मेरा पूरा हाथ कटा हुआ है, 6 टाँके आए हैं, हड्डियाँ दिख रही थी। मेरे साले के इतना मारा, एक बार कैमरे में आप इधर देखोगे तो आपको एक बार दिखाएंगे, एक बार देखो किस तरीके से इतना बुरी तरीके से मारा हुआ है। ये रॉड से मारा है? ये रॉड से मारा हुआ, लोहे की रोडों से मारा हुआ ये। फिर वो गया पीछे से, 2-4 लड़कों को लेकर आए, तेरी गाड़ी में थे हम, इतने ये सारे के सारे आए, लड़ाई चालू हो गई। किसी ने कुछ मारा, किसी कुछ मारा, हम बचा रहे थे एक दूसरे को, तो दीदी के हाथ में लगी। इतनी देर में तो उन्होंने राडे निकाली हैं, धारदार हथियार निकाले हैं, डंडे निकाले हैं, लोहे की राडे थी, वो मारना शुरू कर दिया जी उन्होंने। किसी की जान की कोई कीमत नहीं रहेगी आज के समय में। वो इंसान थे ही नहीं, जानवर थे बहन जी वो। इन्हें तो पेट भरना है। आप जाओ ना जहांगीरपुरी की गलियों में देखो, मैं बताता हूँ। मैंने एक बार आवाज़ उठाई थी, इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दे दिया था। गली गली में दारू बिक रही है, 100 कदमों की दूरी पे सट्टे चल रहे हैं यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने है। वो दरअसल इसीलिए क्योंकि यहां पर एक मामला सामने आया जहां पर एक पत्रकार पर जो है हमला कर दिया जाता है, साथ ही साथ उसके परिवार पर भी हमला कर दिया जाता है। आप लोग जानते हैं मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है हमारी डेमोक्रेसी का, मगर अगर मीडिया ही सेफ़ नहीं है तो आम जनता पर कितने सवाल खड़े होते हैं कि आम जनता यहाँ पर दिल्ली में कितनी सुरक्षित है। और सवाल जो है यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर भी पड़ते हैं कि वो कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर असफलता उनको हासिल हो रही है कि वो यहाँ पर कार्रवाई करते जो है नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथ जो पत्रकार है वो मौजूद हैं, उनका परिवार मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और आखिर ये पूरा मामला क्या था वो जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम कमल कुमार है जी। सर, क्या हुआ था पेट्रोल पंप पे? ऐसा मेरी वाइफ यहाँ अपनी मम्मी के आई हुई थी जहांगीरपुरी में। मेरा मतलब यहाँ पे ससुराल है, मेरी वाइफ का मायका है यहाँ पर। तो मैं बच्चों को लेने आया था, मेरे साथ मेरा साला, मेरी 8 साल की बिटिया और 8 साल का लड़का था। तो हम यहाँ से निकले, मैं आदर्श नगर रहता हूँ, केवल पास यही रूट पड़ता था। तो मैं चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल डलवाने के लिए हमने गाड़ी लगाई, तो हमने उसे पहले पैसे दिए कि भाई इतना पेट्रोल डाल दें। उसने लगभग 600 रुपये का पेट्रोल मेरी गाड़ी में फालतू डाल दिया। उसने बोला भाई पैसे और दो। मैंने भाई तुझे जितने दिए हैं अपना उतने हमने दे दिए, तुझे पहले ही बता दिया ना कि इतने के डाल दे। उसने फिर भी फालतू। चलो हमने देखा मीटर में, तो मैंने उसे हिदायत दी, मैंने समझाया कि भाई चलो मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, मेरे पास हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी आ रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई क्या है, अगर उसके पास नहीं है वो बच्चों को क्या खिलाएगा, वो तेरे को पेट्रोल के पैसे दे के चलेगा। मैंने आपने पी रखे, पहले तो आप ढंग से सुनो कौन क्या कह रहा है। इतने में जेसीबी पीछे खड़ी थी, जेसीबी में से एक बंदा उतर गया, उन्होंने गाली बकी, हुई गाड़ी हटा। मैंने मेरी वाइफ ने बोला भाई गाली क्यों बक रहा है, उसने मेरी वाइफ को भी गाली बक दी। तो इसलिए मेरे साले ने उसके थप्पड़ मार दिया। इतनी देर में तो उन्होंने राडे निकाली हैं, धारदार हथियार निकाले हैं, डंडे निकाले हैं, लोहे की राडे थी, वो मारना शुरू कर दिया जी उन्होंने। और इतना मारा कि अगर मैं नहीं बचाता तो मेरी वाइफ की या मेरी मौत होती ऑन द स्पॉट। मेरा पूरा हाथ कटा हुआ है, 6 टाँके आए हैं, हड्डियाँ दिख रही थी। हाँ जी, मेरे साले के इतना मारा, एक बार कैमरे में आप इधर देखोगे तो आपको एक बार दिखाएंगे, एक बार देखो किस तरीके से इतना बुरी तरीके से मारा हुआ है। ये रॉड से मारा है? ये रॉड से मारा हुआ, लोहे की रोडों से मारा हुआ। ये आप देखिए, इतना बर्बरता करिए, मतलब जानलेवा हमला करा है। किसी की जान की कोई कीमत नहीं रहेगी आज के समय में। जब आप पेट्रोल डलवाए थे तब वो एक ही वहाँ पर थे, उसके बाद पीछे से आए? उसने आवाज़ मारी, वो सारे वहीं बैठे थे, सारे खा पी रहे थे होंगे वो, क्योंकि सारे नशे में थे जिस तरीके से वो आए। तो आके जो है इस तरीके की मेरे साथ वारदात हुई है। मेरी वाइफ के लगी है, मेरे वाइफ के डंडा लगे हैं, मेरी वाइफ के। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को ही मार देते अगर उन्हें नहीं बचाता तो। कितने लोग थे वो आपने देखा? 7-8 लोग होंगे जी। आप किसी को ऐसे जानते हो कि आप जैसे आप एक पत्रकार हो तो आप किसी को जानते हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, ना ही मैंने उन्हें पहले कभी देखा है। ये तो एकदम ही हुआ है। कोई ऐसा है कि ये भी नहीं कहूँगा कि वो इंटेंशनली थी ये बात कि मेरी उससे कोई दुश्मनी हो, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो आए, उन्होंने पी खा रखी थी, पीने खाने में उन्होंने करा। सर, आपके बच्चे भी आपके साथ मौजूद थे? हाँ, मेरे बच्चे थे, 8 महीने की बेटी थी मेरी, 8 साल का लड़का था। मैंने बचाया, वरना तो वो तो किसी को नहीं देख रहे थे। जब एक महिला के साथ वो बदतमीजियाँ करके मार पिटाई कर सकते हैं तो किसे देखेंगे। वो इंसान थे ही नहीं, जानवर थे बहन जी वो। मैम, आप पे मतलब सबसे पहले उन्होंने गालियों से शुरुआत की? हाँ, उन्होंने गाली गलौज की। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा आपको भैया बात करने की तमीज़ नहीं है क्या, किस तरह बात कर रहे हो, और आपसे तो कोई बात ही नहीं हो रही, आप बोल क्यों रहे हो। इतने में उन्होंने मुझे ही उल्टा बोल दिया, एक मतलब गाली वाली दे दी थी गंदी सी। तो मेरे भाई को गुस्सा आ गया, मेरे भाई नहीं भारी वो मतलब आ गई था, वो उतरा, उसने बोला कि बहन है मेरी, जिस तरह तो बात करना, उसने इसके थप्पड़ मार दिया। इतने में वो गया और लेके आ गया, तलवार टाइप उसके पास था, आते ही उसने मारना। जैसे ही मैंने बचाने की कोशिश करी, उसने मेरे सीने पे हाथ मार के मुझे धक्का दे दिया पीछे की तरफ, और मेरे हस्बैंड को मारने लगा, मेरे भाई को मारने लगा, मार के। और जो भी इनको मारपीट होने लगी वहाँ पे, बचाव होने लगा। सब लोग आ गए थे, सब ने बचाने की भी कोशिश की थी, पर वो काफ़ी सारे जने तो उन्होंने घेर लिया। और फिर जो 2-3 लड़के थे वही मारपीट ज़्यादा कर रहे थे। नशे में थे सर सब? जी, वो नशे में। तो इन लोगों ने उनकी MLC उन्हें पकड़ते हैं, MLC कराते हैं। मैं बता रहा हूँ कोई मीटर ही नहीं है कि जो उनकी गिनती भी पूरी हो पाती है, तो नशे में थे वो लोग।
सर पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं तो क्या उसमें दिखाया, आपको दिखाया पुलिस? सीसीटीवी मुझे दिखाई दी और पूरी ना ये मुझे सीसीटीवी दे रहे हैं। मैंने इनसे डिमांड करी आप मुझे सीसीटीवी दो, मेरा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि मुझे मेरी सीसीटीवी मिलनी चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है मैं कोर्ट में दिखाऊं, अगर ये नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट का रुख करूँगा। ये तो मेरे खिलाफ मुकदमा तैयार करने की तैयारी कर रहे थे। ये तो जब आप जैसे हमारे सारे पत्रकार साथी आए हैं, सब आए हैं, जब जाके कहीं कि नहीं हाँ इनके साथ गलत हो रहा है। दिल्ली पुलिस की ये जहांगीरपुरी थाने ने तो ये रिकॉर्ड बना लिया है कि किसी का मुकदमा ख़त्म कराना हो तो उसके खिलाफ एक क्रोस मुकदमा दे दो, या तो बेचारा डर जाएगा या उसे उठा के 751 में या XYZ किसी केस में बंद कर दो। तो इन लोगों ने तो ये ड्रामा बना रखा है, पैसे खाओ अपना करो, ये इनकी ये आदत है। मैं दिख रहा है, मैं भुगत रहा हूँ और JCB वाले वहीं काम करते हैं। अभी तक उठा के क्यों नहीं लाए ये लोग? अच्छा, अभी तक वो कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं करा इन्होंने अभी तक। तो अभी तक पुलिस की क्या क्या कार्रवाई रही है सर? कुछ नहीं है जी, नीलबट्टा 0 है, कुछ नहीं है। देखो सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, मेरे इतनी चोट लगी, सुबह से खाना भी नहीं खाया, बस यहाँ दुकान से पानी लेके पी रहा हूँ। मेरी बच्चे घर पे परेशान हो गए, हम लोग यहाँ खड़े। अब सोचिए एक पत्रकार को जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम जनता के साथ क्या होता है? आपको लग रहा है सर कि पत्रकार को, जैसे आप हैं अभी, आपको इंसाफ मिलेगा? आप इतनी जो प्रशासन से यहाँ पर, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। असल में क्या है ना, पुलिस अपने गलत काम ना हो तो पत्रकार के लिए भली बन जाती है, लेकिन जब पत्रकार पे बात आती है तो पत्रकार के खिलाफ हो जाते हैं। 1 मिनट नहीं लगाते मुकदमा दर्ज करने में। आपने कितने पत्रकारों के साथ देखा होगा, इतनी अभद्रताएं कर देते हैं ये लोग, कुछ समझते नहीं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, और लोग चौथे नहीं, मैं तो कहूँगा हम पहला स्तंभ है, क्योंकि सबसे पहले आवाज़ हम लोग उठाते हैं सबकी। हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या करेगी दिल्ली पुलिस? मैं कह रहा हूँ इन्हें इस्तीफे दे देने चाहिए, इन्हें घर पे बैठ जाना चाहिए और किसी और के हाथ में दे दो। ये जब थाने चलेंगे, इन्हें तो पेट भरना है। आप जाओ ना जहांगीरपुरी की गलियों में देखो, मैं बताता हूँ। मैंने एक बार आवाज़ उठाई थी, इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दे दिया था। गली गली में दारू बिक रही है, 100 कदमों की दूरी पे सट्टे चल रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर जी। और मेरे को तो इस चीज़ों से खैर मतलब नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये अपने आप जाने। लेकिन आज मेरी वाइफ पे हमला हुआ है, मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चे को कुछ हुआ था, मेरी वाइफ को कुछ होता, मैं क्या करूँ? तो जब पत्रकारी सेफ नहीं है तो आम जनता के ऊपर भी तो ये सवाल है ना कि वो कितनी सेफ है? नहीं है जी, आप भी देखोगे ना तो कई सारे जिन्होंने पैसे दे दिए होंगे तो वो तो छूट गए होंगे ना, साथ के अपने पीछे अब जमानत करा के बाहर जाएंगे बेचारे रात में बैठ के यहाँ पर। और हो सकता है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अभी ये मुझे बंद कर दें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मुकदमा लगा देंगे फिर आपको बंद कर? बिल्कुल, इनका काम ही यही है। इसी तरह ही तो बचा सकते हैं ना दूसरी पार्टी को, वरना और क्या शो करेंगे ये कि हम क्या कर रहे हैं। मुकदमा लगा के तो सेफ्टी कर सकते हैं उनकी, तो वो तो इनको दिखाना ही है। इसलिए जानते तो ये लोग सब कुछ हैं, देखा है सीसीटीवी में जब क्लियर आ रहा है तो सब कुछ जानते हैं ना, इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है। उसके बाद भी ये क्रॉस मुकदमा तो इसीलिए देते हैं ना कि उनकी सेफ्टी होगी कैसे, तो वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यही करेंगे ये अब। हाँ, तो मना कर दिया सीसीटीवी फुटेज देने से? नहीं, अभी नहीं दी, कह रहे फाइल में लगाएंगे जब देंगे। ये वो मतलब ताला मटोली बातें हैं। देखो पेट्रोल पंप वाले से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और पेट्रोल पंप वाले ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी है, बता रहे हैं यहाँ पर जो सुनने में आया। जब जिससे मेरी कोई लड़ाई नहीं, जिससे मेरी कोई बात ही नहीं, वो मेरे खिलाफ क्यों दे रहा है? मतलब ये लीपापोती कर रहे हैं कि मैं डर जाऊँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, माननीय न्यायालय के पास जाऊँगा और अपनी आवाज़ बुलंद करके करूँगा सारी चीज़ें। सर आपके ऊपर भी हमला किया गया था और आपने सबसे पहले जैसे बताया जा रहा है कि हाथ उठाया था, तो क्या वजह रही? वो मैम मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी थी, उसने मिसबिहेव करा। मैंने बोला भी तो ऐसे कैसे कर रहा, बोला तू भी पिटेगा क्या? फिर मैंने उसको थप्पड़ मारा कमेंट में। फिर वो गया पीछे से, 2-4 लड़कों को लेकर आए, तेरी गाड़ी में थे हम, इतने ये सारे के सारे आए, लड़ाई चालू हो गई। किसी ने कुछ मारा, किसी कुछ मारा, हम बचा रहे थे एक दूसरे को। तो दीदी के हाथ में लगी, जीजा के हाथ में लगी। दीदी के मार रहा था सिर में, तो मैंने ऐसे करके हाथ करा तो मेरे चेस्ट पर रोड लगी। फिर लोगों ने बीच में आकर फैसला कराया, 10-12 लोग थे, वो चल रही थी लड़ाई। कोई सुनवाई हो नहीं रही है, रात से 9:30-10 बजे से बात हो गई, कोई सुनने को राजी नहीं है। उल्टा मेरे को 2-2.5 घंटे बंद करके रखा है इन्होंने यहाँ पे। यहाँ पे पुलिस ने आपको 2-2.5 घंटा बंद कर दिया? हाँ, मैं बोला मगर सर मेरे दर्द हो रहा है इसमें, मुझे कोई वही टैबलेट वगैरह दे दो। बोले हाँ तेरे ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? फिर मैंने किसी के फ़ोन से जीजा को कॉल करी, इन्होंने फ़ोन करा, फिर मेरे को छुटवाया, फिर मेरे वहाँ पे मेडिकल कराने के लिए लेके गए। तो कोई पुलिस ज़्यादातर कुछ सुनवाई कर नहीं रही है, जाते हैं भेज देते हैं कि 2 घंटे बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ, कुछ नहीं सुन रहे। सुबह से ये टाइम हो गया। मतलब आप पुलिस की जितने उन्होंने कार्रवाई करी है, वैसे तो नहीं करी है, तो संतुष्ट नहीं है? ना संतुष्ट नहीं है मैम, कर ही नहीं रहे तो कहाँ से संतुष्ट होंगे बताओ? झूठ बोलते हैं कर रहे हैं, अगर करते होते तो मुजरिम यहाँ होते। अभी तक कोई भी है नहीं यार, इनको सबको सब पता कि कौन है क्या है। जो गाड़ी रेगुलर तेल डला रही है पंप से, उन्हें पता नहीं होगा कौन है, कौन पर तेल डलवा रहा है, उसके विदे पे भी नहीं पकड़ रही है। तो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ क्लियर है, सबके चेहरे दिख रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, मारते हुए वो हथियार भी दिखेंगे आपको, हथियार भी। ये पुलिस तो सुबह कह रहे थे कि डंडा है, मैंने ढंग से देखो, अगर आपके पास आंखें हैं तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, क्या क्या हथियार थे उन लोगों के पास। डंडे से क्या ये इतना कट जाएगा? मेरी हड्डियाँ दिख रही हैं, सभी समझदार हैं। धारदार हथियार से हमला करा गया मेरे ऊपर। जहाँ
जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के सामने यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और पत्रकार से हमने यहाँ पे बातचीत करी किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है कि पेट्रोल पंप पे वो जब अपनी पेट्रोल डलवा रहे होते हैं उसके बाद जो है ये पूरा वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें जो है सीसीटीवी फुटेज में वहाँ पर रिकॉर्ड हो गए, मगर पुलिस ने अभी तक इनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दी। अब आप देख लीजिए, दिल्ली में जो है पत्रकार ही सेफ़ नहीं है तो एक आम जनता किस तरीके से यहाँ पर सेफ़ हो सकती है। जो हम पत्रकार होते हैं वो हम आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, मगर एक पत्रकार ही जब दिल्ली में सेफ़ नहीं है तो किस तरीके से आम जनता यहाँ पर सेफ फील करेगी। वो आप एक जो अहम सवाल जो है यहाँ पर खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि वो कितनी ज़्यादा लापरवाही यहाँ पर कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।